इंग्लिश कंपेनियन। आज के लेसन में आपका स्वागत है। लास्ट 2 क्लासेस से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है कंटिन्यूअस टेंस। याद करिएगा, कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई काम चल रहा है या फिर चल रहा होगा या चल रहा था, यानी कि वो काम कंटिन्यूअसली चल रहा था उस टाइम पीरियड में। कंटिन्यूअस फॉर्म को रिकॉग्नाइज करने का सबसे इजी तरीका वर्ब में साथ में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। वर्ब में साथ में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। कंटिन्यूअस फॉर्म के फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला भी कंटिन्यूअस फॉर्म का बहुत सिंपल होता है। वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, समझा होगा, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, प्लस पंगा। यह है हर एक कंटिन्यूअस फॉर्म के सेंटेंस को बनाने का सबसे आसान यूनिवर्सल फॉर्मूला। आई होप कि आपने पिछले 2 लेसन्स को अच्छे से देखा होगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लिया होगा। आज के छोटे से वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी बात करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को भी अपने इंग्लिश सक्सेस के रास्ते से हटा देंगे। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट टेंस के बी फॉर्म्स कैसे होते हैं। पास्ट टेंस के बी फॉर्म्स कैसे होते हैं। आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको रट लेनी चाहिए, आपको याद करना होगा ताकि आपके फॉर्म्स ऑफ बी एकदम क्लियर हो जाए। तो आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। अब इन्हीं के साथ हम अपने सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड, यानी कि तुमने मुझे फोन तो किया था बट उस टाइम पर मैं सो रहा था। जब तुमने कॉल किया उस टाइम पर मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड। आई वॉज स्लीपिंग when you called। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस को तब यूज करते हैं जब हमें कोई पुराने इंसिडेंट का रेफरेंस देना है, यानी कि जब तुमने कॉल किया मैं सो रहा था, जब वो घर आई तब कुत्ता भौंक रहा था। ऐसी चीजों के लिए जब हमें कोई 2 पास्ट इंसिडेंट्स को रिलेट करना हो, जब हमें कोई भी 2 पुराने इंसिडेंट्स को रिलेट करना हो, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। यू वर स्टडिंग लास्ट नाइट, यानी कि तुम कल रात को पढ़ रहे थे। यू वर स्टडिंग लास्ट नाइट। आई वॉज बट यू वर। आई वॉज बट यू वर। क्यों? क्योंकि आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। तो ये हो गए क्लास 1 यानी कि कैटेगरी 1 के सब्जेक्ट्स के पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। आगे का लेसन आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब हम ही, शी, इट, प्रिया के पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की बात करेंगे। ही, शी, इट, प्रिया। याद करिएगा कि ही, शी, इट, प्रिया के जो पास्ट बी फॉर्म्स थे वो क्या थे। ही, शी, इट, प्रिया के पास्ट बी फॉर्म्स क्या थे? जल्दी से याद करिए, कोशिश करिए उसे याद करने की। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, प्रिया वॉज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, प्रिया वॉज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, प्रिया वॉज। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज डांसिंग। शी वॉज डांसिंग। ही वॉज राइडिंग द बाइक। ही वॉज राइडिंग द बाइक। इस सेंटेंस को अगर हमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ही वॉज राइडिंग द बाइक व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के होने समय ये क्या कर रहा था? He was riding the bike। तो हमने 2 पुराने इंसिडेंट्स को पास्ट कंटिन्यूअस यूज करके जोड़ दिया।
So he was riding the bike when the accident happened. She was dancing. It was raining heavily. यानी कि उस टाइम पर, पास्ट में किसी एक टाइम पर जो बारिश हो रही थी बहुत जोर से हो रही थी। इसी के साथ हमने अपने कंटिन्यूअस टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। याद करिएगा कि 3 टाइप के कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जहां पर हम विल बी का यूज करते हैं। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां पर हम अभी इसी वक्त में होने वाली चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। और एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए जो पहले हो रहे थे, पहले एक किसी टाइम पर वो हो रहे थे। ये था आज का लेसन। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर नहीं भी आया हो, इस वीडियो को वापस देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जब तक समझ नहीं आए तब तक देखिए। इंग्लिश 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका ग्रामर, दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिस। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अभी हम ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो हम रोजाना कर ही रहे हैं। आगे हम ऐसी सारी चीजें सीखेंगे जिससे हम इंग्लिश में और फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, बिना रुके, बिना झिझके। इंग्लिश में हम कॉन्फिडेंटली सेंटेंसेस कैसे बनाएं, उसके लिए ग्रामर जानना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें और बहुत कुछ हम इस कोर्स के दौरान कवर करेंगे। मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। जल्दी मिलेंगे दूसरे लेसन में। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।